नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अंकिता मिश्रा अपने हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और हमारी दृष्टि की पुस्तक से सीरीज चल रही है और कंटिन्यू यहाँ पे टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो आप सब इसे देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड। और जो कुछ भी मिस्टेक हो रही हो तो उसे बताइए कमेंट में। चलिए, कल हमने देख लिया था द्विवेदी युग को, आज हम देखेंगे छायावादी युग को। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपने कर्म पथ पर। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है सभी परीक्षा के लिए अनिवार्य है। जहाँ पे भी हिंदी साहित्य हमारा पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, नेट जीआरएफ हो या ईएमआरएस के लिए भी, और एलटी, कोई भी अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे भी हिंदी पूछा जाता है, तो उस सब के लिए ये हमारा महत्वपूर्ण सेशन है फ्रेंड। तो आप सब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं हम छायावाद। तो छायावाद का समय 1918 से 1936 ईस्वी। और छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है और प्रस्तोता कौन है। तो छायावाद के प्रवर्तक हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। और इसके बाद अगर किसी अन्य का नाम आता है तो वो सुमित्रानंद पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और इन सब के प्रस्तोता कौन है, मानने वाले कौन हैं? तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, और सुमित्रानंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद को इला चंद्र जोशी और माखनलाल चतुर्वेदी को प्रभाकर माचवे। माँ से माखनलाल चतुर्वेदी, माँ से माचवे। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक कौन मानते हैं, तो प्रभाकर माचवे। और देखिए यहाँ भी बड़ा सा है, ऐसे याद कर सकते हैं, वैसे आप सबको याद होगा, हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ भी बड़ा शाह है और यहाँ भी बड़ा शाह है। तो जयशंकर को लीलाचंद्र जोशी जी मानते हैं। आगे देखते हैं हम। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य में छायावाद शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया। मुकुटधर पांडे ने सन 1920 ईस्वी में जबलपुर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख से 4 किस्तों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की। मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया, जो इस प्रकार है। पहला है वैयक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट या अस्पष्टता। तो मुकुटधर पांडे ने अपने लेखों में छायावाद की 5 विशेषताओं का उल्लेख किया। कौन कौन सी? वैयक्तिकता, स्वतंत्र चेतना, रहस्यवादिता, शैलीगत वैशिष्ट, अस्पष्टता। आगे देखते हैं। सरस्वती पत्रिका जुलाई 1920 ईस्वी के अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की कविता कुररी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। मुकुटधर पांडे ने आशु, उद्गार, प्रेम प्रबंधन, पूजा फूल, कानन कुसुम आदि रचनाएं लिखी। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों को पांडे बंधु भी कहा जाता है। लोचन प्रसाद पांडे ने गीत काव्य शब्द का ही सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। छायावाद के संबंध में 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में सुशीलकृत एक संवादात्मक लेख छपा, हिंदी में छायावाद। और इस संवाद में चार लोगों, वो चार लोग कौन थे? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, सुमित्रा नंदन पंत एवं चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया था। याद रखिएगा, जोशी ने लिया था, त्रिपाठी ने नहीं, कि राम नरेश त्रिपाठी भी ऑप्शन में आ जाए। तो छायावाद के संबंध में 1920 में सरस्वती में सुशील कुमार कृत संवादात्मक लेख छपा और हिंदी में छायावाद। संवाद में चार लोग ने, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू ने, सुमित्रा नंदन पंत ने एवं चित्रकार राम नरेश जोशी ने हिस्सा लिया। आगे हम देखेंगे छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। स्वातंत्र चेतना पहली विशेषता है छायावाद की, स्वातंत्र चेतना। और हमारे ये EMRS का सिलेबस भी है। स्वातंत्र चेतना छायावादी काव्य की केंद्रीय चेतना स्वतंत्रता की चाह है। यहाँ स्वतंत्रता रूढ़ियों से, धर्म से, समाज से है। वैयक्तिकता छायावादी काव्य समाज व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना करता है। अनुभूति की प्रतिष्ठा छायावादी कवियों के व्यक्तित्व दिक्कत होने लगती है। तो अनुभूति की प्रतिष्ठा छायावादी कवियों के व्यक्तित्व अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पर जोर दिया। कविता को विचारों के तथ्य से परे तथा अनुभूति से निर्मित माना। वेदना की विविधि छायावादी कविता वेदना से भरी है, पर यह वेदना पीड़ा नहीं देती बल्कि काम्य एवं सुंदर है। महादेवी लिखती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिरूं। और ये स्टेटमेंट कई बार आ चुका है, ये पंक्तियाँ कई बार आ चुकी हैं परीक्षा में। आगे देखते हैं प्रेमानुभूति छायावादी प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव प्रकृति एवं ईश्वर तक व्याप्त है। यहाँ प्रेम अशरीरी है, योगवादी नहीं है। तो छायावादी में प्रेम की अनुभूति की दिशा मानव की प्रकृति एवं ईश्वर तक ही व्याप्त है। और यहाँ पे प्रेम अशरीरी है, मतलब अशरीरी का मतलब किसी को पता होगा इसका मतलब, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे समझ से तो यहाँ बिना शरीर के, तो यहाँ प्रेम अशरीरी है, योगवादी नहीं है। आगे देखते हैं सौंदर्य चेतना। छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अधिक उदार, उदात्त एवं विशाल है। उसमें मानव प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं। प्रकृति चित्रण छायावाद काव्य में प्रकृति का स्थान अनन्यतम है और छायावादी काव्य की प्रकृति के अभाव में प्राणहीन हो जाता है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, दूती छायावादी रूप में विशद चित्रण हुआ है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय स्वर। छायावादी कवि को राष्ट्रीय यानी राष्ट्र और संस्कृति, व्यापक एवं गौरवमयी धरोहर से प्यार है। इस काव्य में जागृत, जागरण, जागो आदि शब्दों का निरंतर प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं काव्य रूप। छायावाद के भीतर गीत, प्रगीत, लंबी तथा महाकाव्य आदि काव्य रूपों की रचना हुई है। तो काव्य रूप में छायावाद के भीतर क्या है? गीत, प्रगीत और लंबी कविता, महाकाव्य आदि काव्य रूपों की रचना हुई है। भाषा शिल्प, ये मोस्ट है। भाषा एवं शिल्प, ये छायावादी कवियों ने संस्कृत गर्भित एवं अलंकारनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया। कहीं कहीं छंदों के परंपरागत ढांचे को तोड़ा।
तथा कहीं कहीं मुक्त छंदों में भी रचना हुई। छायावादी कवियों ने बिंब का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया। बिंब का सफल प्रयोग करके छायावादी कवियों ने काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया। छायावादी कविता सूक्ष्म एवं अमूर्त तथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मक हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि छायावादी कवि में चतुष्टय, बृहत्तरी और लघुतरी कौन कौन है, तो ये हम देखते हैं। तो चतुष्टयी यानी चतुष्ट कवि चतुष्ट दर्शन, और बृहत्तरी में कौन है, और लघुत्रयी यानी छोटे में कौन है, बड़े में कौन है, तो जयशंकर प्रसाद ये शैव दर्शन आनंदवाद से घिरे थे और बृहत्तरी में है ये। वहीं महादेवी वर्मा लघुत्रयी में है। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे और ये भी बृहत्तरी में हैं। राम कुमार वर्मा लघुत्रयी में आते हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत दर्शन से घिरे हैं और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी बृहत्तरी में आते हैं। और लघुत्रयी में भगवती चरण वर्मा। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन दुखवाद से प्रभावित थी। तो हमारे चतुष्टयी ये जो चार हैं, चतुष्टय में कौन आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। और बृहत्तरी में कौन आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं कि कौन से कवि किस दर्शन से प्रभावित थे। तो जयशंकर प्रसाद ये शैव दर्शन आनंदवाद से प्रभावित थे। सुमित्रा नंदन पंत अरविंदवाद से प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन दुखवाद से। आगे देखते हैं हम छायावाद के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, देख लेते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, और जहाँ तक संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम का आलम्ब बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली की पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है, और ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे, तब हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं, और ये स्टेटमेंट जयशंकर प्रसाद का है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो सर्वमान्य व्याख्या कौन कर सकता है, नंद दुलारे वाजपेयी का स्टेटमेंट है ये। और हमारा अगला स्टेटमेंट है राम कुमार वर्मा जी का। देखते हैं इन्होंने क्या कहा छायावाद को। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये स्टेटमेंट राम कुमार वर्मा का है। आगे छायावाद तत्वता प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है और उसका मूल स्वर सर्वात्मवाद है, और ये महादेवी वर्मा जी का है स्टेटमेंट। आगे देखते हैं छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। और ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है
और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। और ये स्टेटमेंट डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे देखेंगे, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्य बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ, इसीलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना से जुड़ी हुई है। और ये स्टेटमेंट रामविलास शर्मा का है। और हमारा अगला स्टेटमेंट है, छायावाद के मूल पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिसिज्म भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी और इसमें संदेह नहीं कि उक्ति भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्टेटमेंट है। आगे हम देखते हैं, छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। एक ओर तो पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। और ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट नामवर सिंह का है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड, छायावाद के संबंध में ये तो हम देख चुके। आगे देखते हैं छायावाद के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाओं को। तो सबसे पहले हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी का समय है 1889 से 1933 ईस्वी। और इनकी रचनाएं हैं उर्वशी 1909, वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1925। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं सारी रचनाओं को जयशंकर प्रसाद जी की। और इनका समय है 1889 से 1937 ईस्वी। रचनाएं हैं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका समय है 1899 से 1961 ईस्वी का समय है 1899 से 1961 ईस्वी। और इनकी रचनाएं हैं अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी, अणिमा 1943 ईस्वी, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946 ईस्वी, अर्चना 1950 ईस्वी, आराधना 1953 ईस्वी, गीतगुंज 1954 ईस्वी, शांद काकली 1969 ईस्वी। एक बार फिर से देखते हैं रचनाओं को। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांद काकली। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, सुमित्रा नंदन पंत जी को। इनका समय है 1900 से 1977 ईस्वी। और इनकी रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920 ईस्वी। और ये छायावादी रचनाओं को देख रहे हैं हम। सुमित्रा नंदन पंत की छायावादी रचनाएं, उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, बीड़ा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। देखते हैं प्रगतिवादी रचनाएं, युगांत 1936 ईस्वी, युगबाणी 1939 ईस्वी, ग्राम्या 1940 ईस्वी। तो हम ऐसे याद किए हैं इसको, प्रगतिवादी रचनाओं को इनके कि युग युग में ग्राम्या प्रगति करेगी।
युग युग में ग्राम्या प्रगति करेगी। तो इनकी युगवाणी, युगांत, ग्राम्या ये तीनों रचनाएं प्रगतिवादी हैं। आगे देखते हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, युगपथ। आगे देखते हैं नव मानव चेतनावादी, नव मानवतावादी रचनाएं कौन सी हैं। उत्तरा 1949 ईस्वी, रजत शिखर 1952 ईस्वी, शिल्पी 1952 ईस्वी। आगे देखते हैं अतिमा 1955 ईस्वी, सौवर्ण 1957 ईस्वी, वाणी 1958 ईस्वी, कला और बूढ़ा चाँद 1959 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, पुरुषोत्तम राम 1967 ईस्वी, चिदम्बरा 1968 ईस्वी, सत्यकाम 1975 ईस्वी। शांति गीत भी है, ये तो महादेवी वर्मा का है। चलिए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा का समय 1907 से 1987 है और इनकी रचनाएं हैं निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932 ईस्वी, नीरजा 1934 ईस्वी, सांध्य गीत 1936 ईस्वी, यामा 1940 ईस्वी, दीपशिखा 1942 ईस्वी, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी, प्रथम आयाम 1984 ईस्वी, अग्निरेखा 1990 ईस्वी। बार फिर से देखते हैं निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा ये महादेवी की रचनाएं थी। अब हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद को डिटेल में और इनके महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्या हैं। और जयशंकर प्रसाद आरंभ में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे और इनके बालकाल का नाम झारखंडी था। पहली कविता सावन पंचक कलाधर उपनाम से 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। पहली पत्रिका किसमें? भारतेंदु पत्रिका में छपी थी। और पहली कविता क्या है? सावन पंचक है, कलाधर उपनाम से लिखते थे। आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी गद्य चंपू काव्य है। कानन कुसुम खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का पहला संग्रह है। झरना को हिंदी में छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह स्वीकार किया जाता है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना काव्य संग्रह में संकलित कविता प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता मानी जाती है। तो झरना काव्य संग्रह में संकलित कविता कौन सी है? प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी में, और ये छायावादी पहली कविता मानी जाती है प्रसाद जी की। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है। चित्राधार में एक साथ 10 रचनाओं का संकलन हुआ और इसमें से 3 कानन कुसुम, प्रेम पथिक और महाराणा का महत्व काव्य संग्रह है। आगे देखते हैं प्रेम पथिक काव्य संग्रह प्रथमता 1909 ईस्वी का है और इसमें ब्रज भाषा में लिखा गया था। इसे ब्रज भाषा में लिखा गया था खड़ी बोली में, जिसका रूपांतरण सन 1914 में किया गया। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। प्रेम पथिक पर गोल्ड स्मिथ की रचना द हर्मिट का प्रभाव माना जाता है। आशु प्रसाद कृत विरह प्रधान स्मृति काव्य है ये, और इसके प्रथम संस्करण में 133 छंद हैं। इसे संशोधित संस्करण में 190 छंद हो गए हैं। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। तो आशु प्रसाद कृत विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसके प्रथम संस्करण में 133 छंद हैं और इसके संशोधित संस्करण में 190 छंद हो गए हैं। जब इसका संशोधन हुआ, संशोधित किया गया, तब जाके इसमें 190 छंद हो गए और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कानन कुसुम, झरना, लहर, गीति काव्य, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, आशु, खंड काव्य तथा कामायनी महाकाव्य है। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक अतुकांत रचनाएं हैं। महाराणा का महत्व, अशोक की चिंता, शेर सिंह का सहस्त्र समर्पण,
प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद की लंबी कविताएं हैं, जिनमें अंतिम 4 कविताएं लहर काव्य में संकलित हैं। आगे देखते हैं हम कामायनी को। कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्यात्मक रचना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जो क्रमानुसार इस प्रकार हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। कामायनी के मुख्य पात्र हैं मनु, ईड़ा और कुमार, जिसमें मनु मन, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि तथा कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी की कथा वस्तु का आधार ऋग्वेद, छंदोगय उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। कामायनी में वर्णित घटनाक्रम शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी में प्रसाद ने मूल भावों का पात्रों में रूपांतर कर प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री श्रद्धा की कथा के जरिए मनुष्य के संपूर्ण अस्तित्व की कथा प्रकारांतर से कह दी है। कामायनी में स्त्री व पुरुष संरचना समझते हुए सृष्टि के विकास में योगदान, संघर्ष एवं प्रेम के संयोग से उपजे आनंद के आधार पर माना गया है। इसमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन एवं गांधीवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। कामायनी में मुख्य रस के रूप में शांत रस या निर्वेद रस तथा मुख्य छंद के रूप में तांटक रस का प्रयोग किया गया है। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन से आनंद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष के साधन को स्वीकार किया है। आगे देखते हैं कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन क्या क्या रहे। देखते हैं मानवता का रसात्मक इतिहास। डॉक्टर ये दिखाई तो कामायनी के संबंध में विद्वानों के कथन क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। मानवता का रसात्मक इतिहास, नंद दुलारी वाजपेयी, छायावाद का उपनिषद, शांति प्रिय द्विवेदी, मानव चेतना के विकास में महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य नामवर सिंह, रहस्यवाद का पहला काव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो देखिए रहस्यवाद का पहला काव्य किसने माना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने माना है। और उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने बोला। मानव चेतना के विकास में महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र, आधुनिक सभ्यता एवं प्रतिनिधि महाकाव्य नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। जूही की कली 1916 ईस्वी निराला की पहली कविता है और इस कविता में जूही नारी पवन पुरुष का प्रतीक है। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना की निराला की पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। निराला की पहली रचना रामविलास शर्मा कौन मानते हैं? भारत माता की वंदना। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। निराला के कवित्व को हिंदी जातीय का छंद कहा है। निराला ने परिमल काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। आगे देखते हैं फ्रेंड, शांत काकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ अंतिम कविता है। पंत जी को देखते हैं। नहीं, अभी हम देख लेते हैं निराला जी को हुई। निराला जी की महत्वपूर्ण कविताएं और उनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं देख लेते हैं। परिमल, अनामिका, लंबी कविताएं। तो परिमल में कौन सी उनकी कविताएं संकलित हैं? जैसे
1930 ईस्वी का है परिमल। जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, शांत सुंदरी, बादल राग, विधवा भिक्षुक, अनामिका दूसरा भाग है। 1937 से 1938 ईस्वी। सच है या 1935 ईस्वी। रेखा, तोड़ती पत्थर, सम्राट एडवर्ड के प्रति, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी। आगे देखते हैं हम उनकी लंबी कविताएं। यमुना के प्रति, बादल राग, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, शिव जी का पत्र, राम की शक्ति पूजा। निराला को ओज, औदात्य तथा विद्रोह का कवि माना जाता है। निराला को अकुंठ एवं वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहा जाता है। निराला के भक्ति भाव से पूर्ण गीत अणिमा में संकलित हैं। तुलसीदास 101 छंद में लिखित खंड काव्य है, जिसमें कवि तुलसीदास के गृह त्याग एवं तप की घटना का वर्णन है। निराला की कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रकृतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। निराला द्वारा लिखित सरोज स्मृति में उनकी पुत्री सरोज की असमय, मतलब समय नहीं हुआ था मृत्यु का, असमय मृत्यु पर लिखा गया शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतवास का बंगला रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। आगे देखते हैं। गीतिका काव्य संग्रह में भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। गीतिका काव्य संग्रह में भूमिका किसने लिखी? तो जयशंकर प्रसाद ने। निराला ने काव्य संग्रह, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, गेय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। अणिमा, अर्चना और आराधना काव्य संग्रहों में निराला ने स्वानुभूति परक गीत लिखे। साथ ही विजय लक्ष्मी पंडित, संत रविदास प्रसाद जी, महात्मा बुद्ध आदि विविध क्षेत्रों के व्यक्तियों पर कविताएं लिखी हैं। निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी हैं। तो निराला ने प्रयोग हेतु कुछ गजलें भी लिखी हैं, जिनका संकलन बेला काव्य संग्रह में हुआ है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते संग्रह में हुआ है। निराला ने दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन किसमें किया? नए पत्ते संग्रह में किया है। अब हम देखते हैं पंत जी को। सुमित्रानंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पहली कविता है गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी। पहली छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना कुंजन है। देखिए, शोकोच्छ्वास जयशंकर प्रसाद की है और उच्छ्वास जो है ये पंत की है, तो इसको याद रख लेना आप लोग। पल्लों की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। हम आगे भी पढ़ के आए हैं अभी इसको। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक कविताएं वीणा में संग्रहित हैं। वीणा की कविताओं में कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है। पल्लव काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। युगांत छायावाद युग के अंत की घोषणा पत्र माना जाता है और युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय भी होता है। युगांत से ही छायावाद का अंत माना जाता है और युगांत से ही प्रगतिवाद का उदय भी माना जाता है। युगांत और युगवाणी ग्राम्य काव्य संग्रहों की शैली भावबोध प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित है। युगवाणी संग्रह की कविताएं पर गांधीवाद तथा मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ग्राम्य के बाद प्रकाशित अधिकतर रचनाओं पर अध्यात्मवाद तथा अरविंद दर्शन प्रभावित है।
चिदंबरा पंत जी की सर्वश्रेष्ठ कविताओं का संकलन है। लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा कही गई है। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा को देखते हैं। छायावादी कवियों में सर्वाधिक रहस्यवादी भावना महादेवी वर्मा में पाई जाती है। और एक छायावादी कवि हैं, किसमें पाई जाती है आप कमेंट करके बताइए हमें। महादेवी आरंभ से अंत तक छायावादी प्रकृति की ही कविताएं लिखती गईं। महादेवी वर्मा में अधिकतर भाव प्रधान गीत लिखे। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर में अभिव्यक्त हुए। महादेवी वर्मा का अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय दुख प्रदान है। महादेवी वर्मा की रचना यामा में निहार, रश्मि, नीरजा तथा शांत गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक की मीरा तथा हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ापाणी की संज्ञा दी जाती है। और महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। रश्मि काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। सप्तपर्णा ऋग्वेद के मंत्र का हिंदी काव्यानुवाद है। प्रथम आयाम महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा की कविता तथा खड़ी बोली की आरंभिक कविताओं में संकलित है। छायावाद के अन्य कवि और उनकी कविताएं रचनाएं देखते हैं कि छायावाद में अन्य कवि और उनकी रचनाएं। कवि हैं उदय शंकर भट्ट जी और इनका समय है 1898 से 1966 ईस्वी। और इनकी रचनाएं हैं तक्षशिला, ये महाकाव्य है 1931 का। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप 1944, अमृत, विष, यथार्थ और कल्पना। एक बार फिर से देखते हैं। तक्षशिला महाकाव्य है। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। आगे देखते हैं मोहन लाल महतो बिहोगी जी और इनका समय है 1899 से 1990 ईस्वी। और इनकी रचना है निर्माल्या, एक तारा, कल्पना 1935 ईस्वी का है। आगे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी और इनकी एक रचना है, मात्र एक ही रचना है, अंतर जगत 1924 ईस्वी। और लक्ष्मी नारायण मिश्र का समय है 1903 से 1987 ईस्वी। आगे हैं जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनका समय है 1904 ईस्वी से 1964 ईस्वी। और इनकी रचना है अनुभूति, अंतर्ध्वनि। राम कुमार वर्मा की रचना पूछी जाती है अक्सर ही परीक्षा में और इनका समय है 1905 ईस्वी से 1990 ईस्वी। तो रूप राशि 1931 ईस्वी। निशीथ, चित्ररेखा, आकाश गंगा। तो रूप राशि कई बार पूछी गई है परीक्षा में। आगे देखते हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। देखिए ये प्रगतिवादी में भी आते हैं पर ये छायावादी के अन्य कवि में है। तो केदारनाथ मिश्र प्रभात का समय है 1907 से 1984 ईस्वी और इनकी रचना है चिर स्पर्श, कर्ण, ज्वाला 1929 ईस्वी, कलेजे के टुकड़े 1929 ईस्वी, कंपन 1942, रीतम भरा 1957, बैठो मेरे पास, श्वेत बंधु, कैकेयी, शुभ्रा। तो एक बार फिर से देखते हैं इनकी रचनाएं। चिर स्पर्श, कर्ण, ज्वाला, कलेजे के टुकड़े 1929 ईस्वी, कंपन 1942 ईस्वी, रीतांभरा 1957 ईस्वी, बैठो मेरे पास, श्वेत बंधु, कैकेयी और शुभ्रा। आगे देखते हैं आरसी प्रसाद सिंह।
इनका समय है 1911 से 1996 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं कलापी 1938 ईस्वी, संचयिता 1952 ईस्वी, जीवन और यौवन 1944 ईस्वी, नई दिशा 1944 ईस्वी, पांचजन्य 1945 ईस्वी, प्रेम गीत 1954 ईस्वी। आरसी प्रसाद सिंह की रचनाएं हम देख रहे हैं कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, प्रेम गीत। आगे देखते हैं। और गोपाल सिंह नेपाली का समय है 1913 से 1963 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं उमंग 1933, पंछी 1934, रागिनी 1935, पंचमी 1942, नवीन 1944, नीलिमा 1945, हिमालय ने पुकारा। तो ये गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। उमंग, पक्षी, रागनी, पंचमी, नवीन, नीलिमा, हिमालय ने पुकारा। आगे हम देखते हैं ब्रज भाषा काव्य परंपरा के रचनाकार और उनकी रचनाएं। कवि हैं रामनाथ जोशी जी। इनका समय है 1874 से 1953 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रोदय काव्य 1936 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनका समय है 1884 से 1941 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं बुद्ध चरित। एडविन अर्नाल्ड, लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद 1922 ईस्वी में। आगे हैं राय कृष्ण दास। इनका समय है 1892 से 1988 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं ब्रज रज 1936 ईस्वी। आगे हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि का समय है 1895 से 1988 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं वीर सतसई 1927 ईस्वी, चरखा स्त्रोत। आगे हैं किशोरी दास वाजपेयी जी और इनका समय है 1898 से 1981 ईस्वी और इनकी रचनाएं हैं तरंगिनी 1936 ईस्वी। अनूप शर्मा जी हैं। इनका समय है 1900 ईस्वी से 1966 ईस्वी और इनकी रचना है फिर मिलबो। ये फिर मिलते हैं अनूप शर्मा जी। तो फिर मिलबो चंपू काव्य है इनका 1938 में। सिद्धार्थ महाकाव्य है इनका, सिद्धार्थ महाकाव्य है और फिर मिलबो ये चंपू काव्य है और हमने चंपू काव्य उर्वशी को भी देखा था। आगे है रामेश्वर करुण और इनका समय है 1901 ईस्वी और करुण सतसई इन्होंने अपने नाम पे ही बना दिया अपनी रचना। करुण सतसई 1934 ईस्वी। उमाशंकर वाजपेयी यानी उमेश जी, इनका समय है 1907 से 1957 ईस्वी और इनकी रचना है ब्रज भारती। अब फ्रेंड्स हमारा ये छायावादी युग के कवि रचनाएं पूरा समाप्त हो गया। तो अब हम देखेंगे उत्तर छायावाद को, लेकिन अब हम कल देखेंगे। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।